आज की रात्रि वास्तव में बहुत महान है। कितने वर्षों पश्चात मिल रहे हैं? बहुत बहुत। एक प्रश्न पूछूं आपसे महादेव? तांडव की ताल पर गरजने वाले महादेव आज रास में कैसे थिरके? प्रलय का तांडव करने वाले के हृदय में सृजन का रास देखने की इच्छा भी जागृत हो सकती है नारायण। और हां, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने न केवल मुझे प्रेम रास के दर्शन करवाए, अपितु प्रेम के शुद्धतम स्वरूप के दर्शन भी करवाए। परंतु प्रेम और मोह के मध्य अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है, जिसे मनुष्य अधिकतर अनदेखा कर देता है। कब प्रेम को मोह और मोह को प्रेम समझ बैठता है, जान ही नहीं पाता। परंतु राधा और कृष्ण का यह प्रेम संसार को इसका अंतर समझाएगा। ये संसार प्रेम की परिभाषा भूल बैठा है, परंतु राधा और कृष्ण अपने प्रेम द्वारा संसार को यह बताएंगे कि जहां वास्तविक प्रेम होता है वहां ना वासना होती है, ना काम, ना लालसा, ना इच्छा। यदि कुछ होता है तो केवल परम आनंद। एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद नारायण। यदि महादेव ने मेरी प्रेम की राह स्वीकार की है तो अवश्य ही यह संसार के लिए उदाहरण बनेगी। इसलिए यहाँ प्रत्येक गोपी आज से आपकी आराधना करेगी। आज से आप गोपेश्वर के नाम से पूजे जाएंगे महादेव। जब गोपेश्वर का ध्यान होगा तभी भक्ति का उत्थान होगा। आपसे एक अनुरोध है, एक अंश में आप यहां भी विराजे, जिससे कोई बुरी शक्ति या भाव वृंदावन को अपावन न कर पाए। वृंदावन के रक्षक के स्वरूप में आप यहां स्थापित हो महादेव। जो आज्ञा। ये लिंग स्वरूप आज से गोपेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाएगा और इस गोपेश्वर की स्थापना मेरी प्रथम गोपी, मेरी परम प्रेमिका, मेरी राधे करेगी। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। चलो। ये देखो, यही है जिनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था।
न जाने क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपसे भली भांति परिचित हूँ। जानती होंगी, कदाचित भूल गई होंगी। मेरी आराध्या है, मन की बड़ी ही भोली, शक्ति की स्वामी, हृदय की विशा और कैलाश की ही भांति अटल विश्वास है मुझे। आशीर्वाद लो इनका। शीघ्र ही अपने कृष्ण में लौट जा, यही मेरा आशीर्वाद है। ये तुम्हारे लिए। अद्भुत, अति सुंदर, धन्यवाद। इसे जहां भी रखोगी वहीं इसकी स्थापना हो जाएगी। अच्छा कृष्ण, अब आज्ञा दो। पुनः भेंट होगी। अवश्य, कुछ वर्षों पश्चात। गौरी, रुष्ट हो मुझसे? मैं रुष्ट हूँ आपसे। अकेले अकेले रास का आनंद जो ले आए, मेरे भाग्य में तो तांडव ही लिखा है। गौरी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। जिस प्रेम रास का आनंद मैंने उठाया, भला तुम्हें उससे वंचित कैसे रख सकता हूं? रास के रस की धुन यूं लागी, बने गोपी महादेव, तांडव अंजलि प्रेम की ताल, नाचे जो रति देव। गोपेश्वर का पाया नाम, सुजित हुआ वृंदावन धाम। राधा श्याम के संग महादेव, सदा रहे ये पल अविराम। ये महारास की रात्रि सच में बहुत अद्भुत थी कृष्ण। ये मेरे जीवन की सबसे आनंदमय महारात्रि थी। है राधा, अभी ये महारात्रि शेष है। क्या शेष है कृष्ण? एक क्षण रुको, मैं अभी बताता हूँ।
आज मैं तुम्हें वो देने जा रहा हूं जो मुझे बहुत प्रिय है। दूं? शालिग्राम, बहुत अद्भुत। तुमने बनाया? अब बोलो, कोई नहीं रात्रि अधिक आनंदमयी। शालिग्राम अत्यंत भाग्यशाली होते हैं राधा, संकट में हमें शक्ति देते हैं। इन्हें सदैव अपने पास रखना। पाने को ही प्रेम करे, जग की है इसे मैं जीवन भर स्वयं से कभी अलग नहीं होने दूंगी। और रही बात कठिनाइयों की, तो वो जब आएंगी तब देखेंगे। वर्तमान इतना सुंदर और सुखद है कि भविष्य पे ध्यान ही नहीं जाता। भविष्य से मुंह नहीं फेरा जा सकता राधे, उसे तो आना ही है। आओ कीर्तिदा, आओ। आइए आइए विश्वास जी, मैं बस अभी आई। मैं तो बहुत अच्छा किया कि तुम संदेश मिलते ही चले आए। संदेश? कैसा संदेश? क्या बात है, कोई मुझे भी बताएगा? हाँ कीर्तिदा, वो मैं हाँ हाँ अवश्य बताएंगे। पहले मुंह तो मीठा कर लो। ये सब क्या है जीजी? तुम्हारा परिवार बढ़ने वाला है कीर्तिदा। वृषभान जी की इच्छा पूरी होने वाली है। मैंने स्वयं अपनी राधा के लिए एक योग्य वर ढूंढ लिया। अरे मथुरा के लोग हैं, तेजस्वी है लड़का, चरित्रवान है और कुल का भी बहुत नाम। और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। किंतु राधा अभी विवाह के लिए बहुत छोटी है। माँ हो ना, माँ की दृष्टि से देखोगी तो राधा बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी बच्ची ही लगेगी। परंतु कीर्तिदा, विवाह माँ की नहीं, समाज की दृष्टि से होता है, जिसके अनुसार राधा की आयु विवाह योग्य हो गई है। किंतु जीजी, कीर्तिदा जटिला भाभी सही कह रही हैं। अब जब उग्रपद जी वर को लेकर संतुष्ट हैं, तो फिर देरी किस बात की? हमें शीघ्र ही लड़के के परिवार को संदेश भिजवाना चाहिए। बरसाना के मुखिया की पुत्री के विवाह का प्रस्ताव जा रहा है। सामान सज्ज है मुखिया जी, और सर्वश्रेष्ठ भी। बस आपकी शुभकामनाओं का टीका लग जाए। लीजिए। तुम भी आओ कीर्तिदा, टीका लगाओ।
मैं स्वयं भी जितना शीघ्र हो सके वर के परिवार से मिलना चाहूंगा। आप शीघ्र प्रबंध कीजिए। जी मित्र। प्रबंध तो हो गया है वृषभान। एक एक करके सब फंस रहे हैं मेरे चक्रव्यूह में। तुम हारोगे बरसाना, कृष्ण हारेगा राधा, और जीत होगी जटिला की। बड़ी मगन हो, प्रतीत होता है कृष्ण ने कोई नया उपहार दिया है। नहीं तो कृष्ण मला क्यों देगा मुझे उपहार? अब बनो मत, दिखा भी दो। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। तो सखियों से सखा की भेंट भी छिपाएगी। अब बोल, ये प्रेम नहीं तो और क्या है राधा? अब बोल ना राधा। हाँ, अब मुझे भी विश्वास हो गया। यदि ऐसा ना होता तो कृष्ण मेरे लिए ये शालिग्राम का उपहार क्यों बनाता? और मैं भला क्यों इस प्रकार कृष्ण के साथ रास करने रात्रि में जाती? ये प्रेम ही है, ये प्रेम ही है, ये प्रेम ही है। अखियों मन के भीतर टोह, मुझे कृष्ण से प्रेम है, प्रेम, प्रेम, प्रेम। प्रियतम से है, जग से हाँ विशाखा, प्रेम है मुझे कृष्ण से। अब उसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। लो, राधा कृष्ण के मिलन का समय भी अब आ ही गया है ना कान्हा? अब मुझे प्रेम और मोह की पहेली मत समझाना कान्हा। ये समय केवल प्रेम का है। पर जो प्रकट ना हो वो प्रेम अधूरा रह जाता है राधा। अब प्रेम को कह देने का समय है। क्या मैं कहूं? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कह सकती। उसे कितना बुरा लगेगा। क्यों? तो कृष्ण से प्रेम करती है और कृष्ण तुझसे, तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? नहीं विशाखा, मुझे लज्जा आती है। कृष्ण है ना, वही कहेगा जो कहना। पहले मैं के चक्कर में कहीं विलंब ना हो जाए राधा। गांव की कितनी ही कन्याएं कृष्ण से मन ही मन प्रेम करती होंगी, और क्या पता कौन कब अपना प्रेम प्रकट कर दे और कृष्ण को अपने प्रेम जाल में फंसा ले। फिर तो लज्जा का छोर पकड़े बैठे रहना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण किसी के जाल में नहीं फंसने वाला। वो केवल मुझसे प्रेम करता है और वो किसी का नहीं हो सकता। प्रेम की पराकाष्ठा देख रहे हो कान्हा? प्रेम की नहीं दाऊ, मोह की।
फिर से मोह का भाषण प्रारंभ हो गया तुम्हारा? तेरे लिए उपहार लाकर कृष्ण ने कर्म से अपना प्रेम प्रकट किया है। अब तेरी बारी है राधा, वचन से अपना प्रेम प्रकट करने की। जा राधा। मैं जानता हूं किस दुविधा में हो रहा था। कदाचित ही हमारे प्रतीक्षा का अंत होता, कदाचित ही हमारे मिलन का प्रारंभ होता, किंतु दुर्भाग्यवश हम मझधार में है राधा। इस मोह को त्यागोगी तभी राधा बनने की ओर अग्रसर होगी, अन्यथा धारा बनकर कृष्ण से दूर होती जाओगी राधा। ये क्या कह रहे हो तुम कान्हा? आज की रात राधा कृष्ण के सुंदर प्रेम कहानी का आरंभ होने जा रहा है और तुम? सुंदर नहीं, आज की रात्रि राधा के लिए सबसे अधिक कष्टकारी होने वाली है। राधा के इस मोह का भंग करने के लिए राधा के हृदय को पीड़ा पहुंचाने का समय आ गया है। कान्हा, मती तो नहीं मारी गई है तुम्हारी। यहाँ वियोग की पीड़ा का अंत होने को है और तुम एक और पीड़ा की बात कर रहे हो। क्या करूं दाऊ, मनुष्य योनि में हूं और दुख तो मनुष्य जीवन का अभिन्न भाग है, इसे तो सहना ही होगा। किंतु यदि हम उचित दिशा की ओर अग्रसर ही न हो तो फिर इस दुख और पीड़ा का अर्थ भी क्या है? कान्हा, तो दिशा उचित ही तो है ना। कान्हा की दिशा राधा की ओर है, जो आ रही है अपना प्रेम व्यक्त करने। तुम उसके साथ साथ स्वयं का हृदय भी कैसे तोड़ सकते हो कान्हा? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तुम्हें राधा से मिलना ही होगा। दाऊ समझिए, मैं आज राधा को नहीं मिल सकता। कान्हा, तुम्हें मेरी सौगंध है, सौगंध। तुम राधा से मिलोगे और उसकी सभी बातें सुनोगे भी। ये क्या कह दिया दाऊ? सौगंध में बांध दिया मुझे। यदि सौगंध से कुछ शुभ होता है तो ये उचित ही है। उचित नहीं है दाऊ। राधा अभी मुझसे मोहित है, मुझसे आकर्षित है वो। किंतु जब ये मोह, ये आकर्षण टूटेगा और राधा को मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझ में आएगा, तब मेरी राधा मुझसे घृणा करेगी दाऊ, समझिए। राधा के विवाह में इतनी शीघ्रता क्यों आ रहे? देखो कीर्तिदा, राधा भी बड़ी हो गई है। आज नहीं तो कल उसका विवाह होना ही है। किंतु आर्य, एक बार राधा से पूछ ले। राधा से क्या पूछना? वो कभी मेरी अपने बाबा की बात टालेगी? राधा, बाद में आती हूँ मैं, बाद में काका। मेरी बात तो सुनो। राधा, मैं बाद में बात करती हूँ बाबा। नहीं राधा, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है इसी समय, बाकी सब बाद में। अच्छा बाबा, बोलिए, शीघ्र बोलिए। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके पश्चात तुम जहां जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। समय आ गया है कि तुम्हारा विवाह निश्चित कर दिया जाए, तुम्हारा विवाह निश्चित कर दिया जाए।
जटिला भाभी और मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा और योगवर ढूंढ रखा है। कुछ ही दिनों में वो सब परिवार सहित यहाँ आएंगे और फिर हम तुम्हारे विवाह की तिथि तय करेंगे। पुत्री, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी लाडली की विदाई की घड़ी आ गई है। शालिग्राम अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, संकट में हमें शक्ति देते हैं। अब समय आ गया है कि मैं माँ और पापा को कृष्ण के बारे में सब बता दूं। किन विचारों में खोई हो तुम राधा? वो वचन निभाने का समय आ गया है जो तुमने मुझे दिया था। वचन दिया बाबा, अपने जीवन की डोर भी मैं आपको सौंपती हूँ। जैसा आप कहें बाबा। चयन राधा का है दाव, मेरा नहीं। तुम्हें अभी भी वचन की पड़ी है कान्हा? राधा के प्रेम का क्या कान्हा? हमारे प्रेम का क्या? प्रेम छोटा सा शब्द, किंतु इसके डगर अत्यंत कठिन। और इस प्रेम को पाने के लिए इसके सबसे बड़े विकार मोह, इससे मुक्ति आवश्यक है दाव। राधा को महायुद्ध करना होगा इस मोह से। इस मोह को अपने अंतर्मन की गहराइयों से उखाड़ फेंकना होगा उसे। मुझे ये प्रेम, ये मोह, इसका अंतर समझ नहीं आ रहा है कान्हा। संसार मेरे बल की प्रशंसा करता है, चाहूं तो 100 हाथियों को पछाड़ सकता हूं मैं। ये तो चट्टान तोड़ सकता हूं मैं, पर्वत हिला सकता हूं, किंतु जब तुम ये प्रेम की बात करते हो ना कान्हा, तो अब मुझे भय सा लगने लगा है। मुझे तुम्हारा ये प्रेम समझ नहीं आता। यही प्रेम समझाने तो आया हूं ना था। प्रेम कभी बल से नहीं पाया जाता। जब तक मन से मन का मिलन ना हो, दो प्रेमियों को एक दूसरे का संबल बनकर चलना पड़ता है था। मुझे और कुछ नहीं समझना है कान्हा। मुझे बस इतना बताओ कि अब आगे क्या होगा? आगे अब ये संसार देखेगा दा मोह और प्रेम में अंतर। राधा दिखाएगी संसार को कि मोह में व्यक्ति क्या करता है और प्रेम में क्या। अब समय आ गया है राधा के चयन का कि अब उसे मोह मुक्त होना है या अपने प्रेम से, अपने कृष्ण से सदा के लिए दूर जाना। माँ, क्या हुआ?
क्या है? ये तेरे वस्त्र हैं राधा। जब तुम 9 महीने की थी तब की मैंने इन्हें सहेज के रखा है। और ये ही क्या, जब से तू इस घर में आई है तेरी उपयोग की हुई कोई भी वस्तु मैंने इस घर से बाहर नहीं जाने दी। परंतु आज तेरे बाबा कहते हैं कि तेरे ही इस घर से विदा होने का समय आ गया है। किंतु माँ, इतनी शीघ्रता क्या है? क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ? मेरे लिए तो तू आज भी वही छोटी सी नन्ही सी राधा है। किंतु एक पिता की दृष्टि से कुछ नहीं छुप सकता। एक पुत्री की बढ़ती हुई आयु भी नहीं। उन्होंने निर्णय ले लिया है राधा। बस अब तो एक ही आकांक्षा है, जहां पे भी रहे सुख से रहे, प्रसन्नता से रहे। क्या हुआ राधा? क्या कोई बात है जो तू अपनी माँ से कह नहीं पा रही? बोल राधा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन में तो तेरे हृदय की बात बिन बोले समझ जाती थी मैं, और बड़े होने के बाद भी तेरी माँ से अधिक सखी बनकर रही हूं मैं, है ना? तो अपनी माँ से नहीं कहेगी? बोल ना राधा, क्या बात है? अब आपसे भला प्रेम की बात कैसे कहूँ माँ? सच में बहुत बड़ी हो गई हो राधा। अपने मन की बात अपनी माँ से छुपाना चाहती हो तो मैं बाध्य नहीं करूंगी, परंतु जब भी मन करे मुझे बता सकती हो। हाँ, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। माँ, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ माँ। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ माँ। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ माँ। कृष्ण से प्रेम करती हो? हाँ माँ, यही सत्य है। सुना है कि राधा के विवाह की बात पक्की हो रही है मित्र। ये सुनकर मन अति प्रसन्न हुआ। बहुत बहुत बधाई हो। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतना शीघ्र और इतनी सरलता से हो जाएगा। क्या बात है कृष्ण, तुम इस शुभ समाचार से अधिक प्रसन्न नहीं दिख रहे हो। वैसे ही समाचार तुम्हें स्वयं राधा बिटिया ने दिया था ना? अरे क्या माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? राधा तो कृष्ण को स्वयं ही बताएगी ना अपने विवाह के बारे में। अब हम सब जानते हैं कि राधा और कृष्ण कितने घनिष्ठ मित्र हैं। अरे क्या बात है कृष्ण, तुम कुछ कह नहीं रहे। तुम्हारी प्रसन्नता स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पा रही। क्या हुआ? यदि राधा प्रसन्न है तो मैं भी प्रसन्न हूं। राधा की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता समाहित है।
किंतु राधा है कहाँ पे? वो अपने कक्ष में। मैं अभी। अरे काका, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैं राधा के बालपण का मित्र और राधा का नया किंतु घनिष्ठ मित्र कृष्ण भी तो है यहां। हम दोनों साथ मिलकर राधा को लाने जाएंगे। क्यों कृष्ण, चले हमारी सखी राधा को लाने। तुमने सत्य बताने में बहुत देर कर दी राधा। तुम्हारे बाबा तुम्हारे विवाह के लिए तुम्हारे वर का चुनाव कर चुके हैं और तुम अपने बाबा को जानती हो ना, वो अपने निर्णय में अड़िग हैं। तुम जानते हो उन्होंने तुमसे वो वचन क्यों लिया था? सुदेवी के विवाह के उपरांत जो घटनाक्रम हुआ था वो इन प्रेम संबंधों के साथ सहमत न कभी थे, न कभी है और ना ही कभी होंगे राधा। यदि उन्हें पता चला कि तुम कृष्ण से प्रेम करती हो तो उन्हें ये सब किसी विश्वासघात सा प्रतीत होगा। वो ये सह नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी माँ, क्योंकि सत्य ये है कि कृष्ण के अतिरिक्त मैं अपने जीवन में किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ राधा, किंतु तुम्हारे बाबा आप कृष्ण को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं नहीं जानती माँ इस समस्या का हल क्या होगा, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि आप सब संभाल लोगे। मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ माँ, और केवल आप ही हो जो मेरी सहायता कर सकते हो। क्या कृष्ण, क्या है ये? होने वाली दुल्हन को लाने के लिए ऐसी उदास, ऐसी रोती हुई सूरत लेकर जाओगे? अरे तनिक मुस्कुराओ कृष्ण। वैसे मुस्कुराना तो कठिन अवश्य होगा। तुमने कहा था कि इस संसार के बालपन से तुम राधा से प्रेम करते हो, किंतु राधा का विवाह तो किसी और से हो रहा है। तो अब ना तुम्हारी ये सृष्टि बचेगी और ना ही तुम्हारा प्रेम, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। वैसे आपके अनुसार आप भी राधा से बालपन से प्रेम करते होंगे। उसका विवाह होने जा रहा है, आपको किस बात की प्रसन्नता है? क्योंकि वो तुमसे छिन रही है। जानते हो, मैंने अपनी राधा से जीवन भर में जितना प्रेम किया है उससे कहीं अधिक घृणा मैं तुमसे पिछले कुछ ही माहों में करने लगा हूं। तुम्हारा ये दुख कितना सुख देता है मुझे मैं बता नहीं सकता कृष्ण, और इसीलिए प्रसन्नता है मुझे। जिसके पास जो होता है वही उसे आनंद देता है। आपके हृदय में राधा के लिए कभी प्रेम था ही नहीं, आपके हृदय में थी घृणा, और वही घृणा आज दिख रही है। तुम चाहे जो भी कह लो कृष्ण, किंतु राधा यदि मेरी नहीं तो तुम्हारी भी नहीं होगी, और इसी बात की
संतुष्टि है मुझे। अब राधा किसकी होगी, ये केवल उसी का चुनाव होगा, किसी और का नहीं। माँ, क्या मैंने उससे प्रेम करके अनुचित किया? नहीं, जानती हो, जब मैंने पहली बार तुम्हें और कान्हा को देखा था तो मेरे मन में भी यही विचार आया था कि राधा और कृष्ण को तो साथ होना चाहिए। किंतु उस समय कृष्ण के सर पर कंस का संकट मंडरा रहा था। तो माँ, अब तो ऐसा कोई संकट नहीं है ना? नहीं, और अब तो तू कृष्ण से प्रेम भी करती है ना? हाँ माँ, मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ। प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ। प्रेम संबंध दोनों ओर से होने चाहिए। तुम कृष्ण से प्रेम करती हो, किंतु क्या कृष्ण भी तुमसे प्रेम करता है? हाँ काकी, मैं राधा से प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। दृष्टि के बालपन से प्रेम करता हूँ। हाँ माँ, कृष्ण भी मुझसे प्रेम करता है। मुझे मेरे भाई से मुक्त किया है उसने। कितनी बार रक्षा की है उसने मेरी। जानते हो, ये पुष्प लाने के लिए वो उस दुर्गम पर्वत तक चढ़ गया था, केवल मेरे लिए। और ये शालिग्राम कृष्ण का सबसे प्रिय और दुर्लभ पत्थर, स्वयं अपने हाथों से इसका कड़ा बनाकर मुझे भेंट के रूप में दिया, ताकि संकट के समय मुझे इस पवित्र शालिग्राम से शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हो। बड़े भैया, आप स्वयं को शास्त्र के ज्ञाता मानते हैं, समझते ही होंगे। द्वेषत्व ना प्रेमम सत्रजी। विजय कभी भी इस घृणा की नहीं होती, विजय सदा केवल प्रेम की होती है बड़े भैया। किंतु राधा, क्या कृष्ण ने तुम्हें कभी स्वयं कहा कि वो तुमसे प्रेम करता है? नहीं, स्वयं तो नहीं कहा, किंतु वो। नहीं राधा, ये सब कुछ जो कान्हा ने तुम्हारे लिए किया है वो एक शुभचिंतक के नाते भी तो हो सकता है, और ये उपहार एक मित्र के नाते भी तो हो सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा राधा कि कृष्ण तुम्हें वास्तव में प्रेम करता है या केवल एक मित्र है। इस एक बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है राधा। ये चुनाव सावधानी से भरा होना चाहिए राधा, क्योंकि इस पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। यदि कृष्ण कह दे कि वो तुझसे प्रेम करता है तो मैं स्वयं तेरे बाबा से बात करूंगी राधा। तुम दोनों के विवाह के लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगी। प्रेम तो कृष्ण मुझसे करता ही है, बस व्यक्त करने की देरी है। देरी? शुभ काम में देरी क्यों? चलो अभी जाके बता देता हूं। क्यों बड़े भैया? राधा, राधा कहाँ हो? हरे कृष्ण, 100 वर्ष जियोगे पुत्र,
अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, है ना राधा? मेरी बातें हो रही थी? अच्छा, क्या बातें हो रही थी? बता बता। कृष्ण, वो मैं माँ से हम मतलब तुम। राधा, कीर्तिदा काकी, क्या हुआ आयन? आपको वृषभान काका नीचे बुला रहे। चलो राधा, शीघ्र चलिए काकी, आइए। राधा, तुम कृष्ण से बात करो, मैं नीचे जाती हूँ, देखती हूँ कि बात क्या है। चलो आयन।